A very good morning to you all students. Today I am going to start my lecture for class 5th students. Right? And our first chapter is the painting. This is my lecture number 1. So we are going to follow this book. Living English class 5. Right? So we are going to start with our very first chapter, that is the painting. You all must see this. Is this visible? If you bought this book, then it's very good. If you don't, then go to the shop and buy it. Right? So students, इस चैप्टर में चलने से पहले हम इसको एक ओवरलुक देते हैं, मतलब इसका एक समरी पढ़ते हैं, समरी जान लेते हैं। उसके बाद लाइन बाय लाइन मैं समझाऊंगा कि इस चैप्टर में है क्या, कि मतलब ये चैप्टर बेसिकली है किस बारे में। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? द पेंटिंग। तो ये स्टोरी कुछ ऐसा है, एक राजा रहते हैं, ठीक है, उनके कोर्ट में एक आर्टिस्ट आता है, ठीक है, अ पेंटर आर्टिस्ट। तो वो क्या करता है, वो राजा को एक पेंटिंग दिखाता है, जिससे राजा बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं वाओ यू आर रियली वेरी ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ठीक है, तुम बहुत ही सच में बहुत ही एक जबरदस्त आर्टिस्ट हो और मुझे तुम्हारा ये पेंटिंग बहुत पसंद आया। और उस कोर्ट में जितने भी लोग रहते हैं सब उस पेंटिंग का तारीफ करते रहते हैं। तो वो राजा उस पेंटिंग से खुश होके उस आर्टिस्ट को, उस पेंटिंग आर्टिस्ट को क्या करते हैं, अ बैग ऑफ गोल्ड देने का डिसाइड करते हैं, ठीक है। और बैग ऑफ गोल्ड देने का जब डिसाइड करते हैं तो उसी के साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि अगर क्या आप हमारा भी एक कुछ पेंटिंग बना सकते हैं। तो वो जो पेंटर रहता है, मतलब वो जो आर्टिस्ट रहता है, वो बोलता है ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपका मतलब पेंटिंग बनाऊंगा। तो वो बहुत खुश होते हैं और सब लोग उस कोर्ट में, जो भी उनका जो विजडम में जितने भी सारे लोग होते हैं सब प्रभावित होते हैं। लेकिन उनका एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम तेनालीरामा होता है, ठीक है। वो उस पेंटिंग को देख के कुछ खास खुश नहीं होता है, वो उस पेंटिंग को डिसलाइक करता है। वो बोलता है कि इसमें क्या ऐसी खासियत है महाराज कि आप इसको इतना प्रेज कर रहे हैं। तो वैसे भी आप अगर इस पेंटिंग में देखिएगा तो वो उस पेंटिंग में दो मुंह बना हुआ होता है, ठीक है। तो उस पेंटिंग में जो वो दो मुंह बना हुआ होता है वो किसी एक डायरेक्शन की तरफ देख रहा होता है, वो पेंटिंग में वो जो मुंह बना हुआ होता है। तो जरा सोचो, अगर कोई चीज एक तरफ देख रहा है, ऐसा पेंटिंग है तो एक ही साइड का मुंह दिखेगा ना। तो उस पेंटिंग में एक ही साइड का मुंह दिख रहा था, दूसरा साइड का मुंह दिख नहीं रहा था। तो वो तेनालीरामा क्या बोलता है, ये कैसा पेंटिंग है महाराज, इसमें तो सिर्फ एक ही साइड का मुंह दिख रहा है, दूसरे साइड का तो मुंह दिख ही नहीं रहा है। तो वो राजा क्या बोलते हैं, यार तुम बेवकूफ हो क्या, दूसरे साइड का मुंह तो हमें इमेजिन करना होता है। तो तेनालीरामा बोलता है अच्छा महाराज, अगर ऐसा बात है तो इससे बेहतर तो पेंटिंग मैं ही आपको बना दूंगा। तो राजा बोलते हैं हाँ सच्ची, ऐसा क्या, तो चलो तुमको भी एक मौका दिया। तो वो क्या बोलता है कि महाराज मैं पेंटिंग तो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ कैनवास, कुछ चीजें चाहिए ना पेंटिंग बनाने के लिए। तो राजा बोलते हैं तू टेंशन ना ले, मैं ही प्रोवाइड करवा देता हूँ। वो उसको सारा पेंटिंग का सामान वगैरह वगैरह, जो भी पेंटिंग ब्रश और वाटर कलर पेंट, मतलब जो भी पेंट करने का चीज होता है वो सारा अवेलेबल करवा देते हैं महाराज। सारा चीज उसके पास हो जाता है और महाराज उसको 1 महीने का समय देते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, ठीक 1 महीने बाद तुम मुझे पेंटिंग दिखाना। तो वो बोलता है ठीक है महाराज। तो ये चीज तो हो गई। उसके बाद उस कोर्ट में और सब जो लोग थे तो वो क्या सोच रहे थे कि देखो ना बहुत चालाक बन रहा है, देखते हैं कैसे पेंटिंग बनाता है। और वो ऐसे मुंह पे हाथ रख के हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है जिस पे मजाक उड़ाते हैं तो मतलब हाथ रख के एक दूसरे में गॉसिप करने लगते हैं, स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे से बातचीत करना कि ए देखो ना बड़ा तेज बन रहा है, देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो इस तरह की बातें करने लगा। तो तेनालीरामा को बुरा लगा और तुरंत वो वहां से चला गया। फिर वो धीरे धीरे वो समय आया, 1 महीना बीता, फाइनली वो दिन आया जिस दिन तेनालीरामा को अपना वो पेंटिंग शो करना था। तो उस दिन क्या होता है कि वो थोड़ा लेट कर देता है, वो जल्दी नहीं आता है। ऐसे वेट करते करते दोपहर हो जाता है। राजा को आता है यार गुस्सा कि अब हम वेट नहीं कर सकते, अब वो अपना बैग ऑफ गोल्ड भूल गया, भूल जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि राजा ने उसको बोला था कि अगर तुम इससे बेहतर दिखा दोगे तो तुमको मैं एक बैग सोना का सिक्का दूंगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं राजा
कि लगता है अब ये इसके किस्मत में नहीं है, और वो लंच का समय हुआ रहता है और वो दोपहर में अपना लंच करने के ओर जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि उधर सामने से तेनालीरामा आ, तो जैसा कि उन्होंने देखा कि सामने से तेनालीरामा आ रहा होता है और उसके पीछे पीछे 2-3 और लोग आ रहे होते हैं जो उसका पेंटिंग को कैरी किए हुए होते हैं, ठीक है, और उसका पेंटिंग एक कपड़े से ढका हुआ होता है। तो राजा उसके पास जाते हैं, उस कपड़े को उठाते हैं, तो उस कपड़े में उस पेंटिंग में क्या देखते हैं कि उस पेंटिंग में कुछ घास होते हैं, ठीक, और उसी पेंटिंग में एक छोटा सा पूंछ जैसा दिख रहा होता है। तो राजा पूछता है व्हाट इज दिस रबिश, ये क्या बकवास है? तो बोलता है महाराज बकवास नहीं है, ये जो भी घास दिख रहा है वो सारे घोड़े खा के भाग गए हैं, और एक घोड़ा भाग रहा है तो उसका एक पूंछ दिख रहा है ना फनी? तो वो राजा बोलता है हाँ ऐसा कैसे? तो वो तेनालीरामा बोलता है इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन महाराज, कि ये सारा का सारा इमेजिनेशन है। जैसे कि आप मुझे बोल रहे थे कि उस चेहरे का दूसरे साइड को इमेजिन कर लो, ठीक उसी तरह आप मेरे पेंटिंग के घोड़ों को भी इमेजिन कर लो। तो राजा बहुत खुश होते हैं और वो फिर अंत में उसको गोल्ड कॉइन दे देते हैं। समझे स्टूडेंट्स? तो अब हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? I have already told you the name of the chapter is the painting. See, है कि नहीं? अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सारे बच्चे पेज नंबर 7 निकाल लीजिए अपने लिविंग इंग्लिश में, ठीक है? तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहे हैं। So, the painting. What is the name of the chapter? The name of the chapter is the painting. It is a usual day at the court of Raja Krishnadevarya. उस राजा का क्या नाम था? कृष्णदेवरिया नाम था। It is a usual day at the court of राजा कृष्णदेवरिया। यूजुअल डे था मतलब नॉर्मल डेज थे उसके कोर्ट में, ठीक है? जैसे हर दिन का दिन होता है वैसे वो भी एक दिन था, नॉर्मल डे था। An artist has come to show his painting. एक आर्टिस्ट आया उनको अपना पेंटिंग दिखाने। The king and most of his courtiers are impressed with the paintings. तो राजा और उनके विजडम में, उनके जो राजमहल था उनमें बहुत सारे कोर्टियर्स भी बहुत ही प्रभावित हो गए उसके पेंटिंग को देख के, ठीक है? बहुत ही खुश हो गए। However, one of the courtiers, तेनालीरामा, looked displeased. लेकिन उसमें से एक कोर्टियर था तेनालीरामा नाम का जो थोड़ा डिस्प्लीज था। डिस्प्लीज मतलब वो थोड़ा नाखुश था, ठीक है? उसे कुछ वो खास नहीं लगा, ठीक है? That is really a beautiful painting. You are very talented. You will be given a bag of gold coins. We shall be very pleased if you can make more such paintings. राजा बोलते हैं उस पेंटर से, उस आर्टिस्ट से कि ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है और तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। You will be given a bag of gold coins. तुमको एक बैग सोने का मिलेगा। We shall be very pleased if you can make more such paintings. और मैं बहुत प्लीज्ड होऊंगा अगर तुम हमारा भी कुछ पेंटिंग्स बना सको, ठीक है? तो वो पेंटर, वो आर्टिस्ट क्या बोलता है? योर हाइनेस इज वेरी काइंड, इट विल बी एन ऑनर टू मेक पेंटिंग्स फॉर यू। तो वो पेंटर क्या बोलता है? अरे ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, मेरे लिए तो ये बहुत खुशकिस्मत का बात होगा कि मैं आपके लिए कोई पेंटिंग बना सकूं, ठीक है? I do not think those paintings are good. अब यहाँ पे तेनालीरामा बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि ये पेंटिंग उतना कुछ खास है। Well, I think they are perfectly lovely. लेकिन वो महाराजा बोलते हैं जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ही लवली है, ठीक है? फिर look at this painting. Where is the other side of these two men? You can only see their left side. अब तेनालीरामा क्या बोल रहा है? जरा इस पेंटिंग पे गौर कीजिए। तो आप अगर गौर कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा कि इस पेंटिंग में इन दोनों फेसेस का सिर्फ एक लेफ्ट साइड दिख रहा है, राइट साइड तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब पूरा मुंह नहीं दिख रहा है, मुंह का मतलब फेस का हाफ पार्ट ही दिख रहा है, ठीक है? What an ignorant fool you are. You have to imagine the bits that are not visible. वो बोलते हैं कैसी बेवकूफ वाला सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुमको इतना भी नॉलेज नहीं कि इसका आधा पार्ट जो है वो हमें इमेजिन करना होता है,
है कि नहीं? वो राजा किससे बोल रहा होता है ये बात? उसके उस कोटियर से जिसका नाम तेनालीरामा होता है। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज एंड कम्स टू पेज नंबर 8। आई बिलीव आई कैन पेंट बेटर देन दैट। तो तेनालीरामा क्या बोलता है कि मैं इससे बेहतर बना सकता हूं। इफ यू डू यू विल रिसीव अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो राजा क्या बोलते हैं, अगर तुम ऐसा सही में कर सकते हो, अगर तुम ऐसा वाकई कर सकते हो, तो तुमको एक बैग गोल्ड का मिलेगा इन प्रेजेंट। ठीक है, वेल आई कुड इफ आई हैड अ कैनवास एंड सम पेंट्स। यहाँ पे तेनालीरामा क्या बोलता है, मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे कुछ कैनवास और कुछ पेंट्स की जरूरत हो। कैनवास मतलब जिसपे पेंट किया जाता है, ठीक है, वो बोर्ड, उसको कैनवास बोलते हैं। ठीक है, यू मे हैव द कैनवास एंड पेंट्स एंड अ मंथ्स टाइम, इफ एट द एंड ऑफ द मंथ यू ब्रिंग मी अ पेंटिंग दैट इज हाफ एज गुड, आई प्रॉमिस यू अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो राजा क्या बोलते हैं, तुमको कैनवास और पेंट्स मिल जाएगा, ठीक है, और एक महीने का टाइम भी तुमको मिलेगा। इफ एट द एंड ऑफ मंथ यू ब्रिंग मी अ पेंटिंग दैट इज हाफ एज गुड, आई प्रॉमिस यू अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन। अगर तुम उस मंथ के एंड में, अगर तुम उस महीने के एंड में अपना पिक्चर, अपना ड्राइंग, अपना पेंटिंग मेरे सामने लाते हो और वो पेंटिंग इस पेंटिंग के आधा भी अगर अच्छा होता है, तो मैं तुमको वो गोल्ड कॉइन प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, प्रेजेंट कर दूंगा मतलब दे दूंगा। ठीक है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, आफ्टर अ मंथ आई विल शो यू अ बेटर पेंटिंग। तो बिरबल बोलता है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं महाराज, और मैं डेफिनेटली, मैं जरूर महीने के खत्म होने पे जो डेट है उस वक्त मैं आपको इससे भी बेहतर पेंटिंग दिखाऊंगा। The courtiers who are listening sniggered behind their hands. जो कोर्टियर्स जो पीछे से सुन रहे थे सब, वो स्निगर किए। स्निगर करना मतलब एक तरह का हंसना दूसरे के ऊपर, ऐसे ऐसे मुंह रख के हंसते ना, ऐसे करके हंसते ना, मुंह रख के हंसना, किसी को चिढ़ाना, इस तरह की चीजों को हम लोग स्निगर बोलते हैं। तो उस कोर्ट में जो फ्रॉम बिहाइंड जो कोर्टियर्स देख रहे थे ये सारा चीज, जो सुन रहे थे, वो ऐसे स्निगर करने लगे। स्निगर करना मतलब ऐसे हाथ रख के हंसना, उसके ऊपर हंसने लगे। ठीक है, दे नो तेनालीरामा कैन नॉट पेंट। उन्हें ऐसा लगता है कि तेनालीरामा पेंट नहीं कर सकता है। तेनाली ग्लेयर्स एंग्रीली एट देम एंड वॉक्स आउट। और तेनालीरामा को बहुत गुस्सा आया और वहां से चला गया। He has really painted himself into a corner. He thinks he is smarter than everyone else. और उस कोर्टियर्स में और भी जो सारे लोग थे, वो तरह तरह की बातें करने लगे। वो कहने लगे कि देखो ना, ऐसे गया जैसे बहुत एकदम मस्त पेंटिंग ही बना देगा, देखते हैं कितना पेंटिंग बना सकता है कि नहीं। He thinks he is smarter than everyone else. वो ऐसा सोचता है कि वो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबसे स्मार्ट है। ऐसा वो लोग बातें कर रहे थे। कौन? कोर्टियर्स। You have really caught him out this time, Your Highness. I'd like to see him get out of this world. उसमें से एक कोर्टियर बोलता है कि आपने इसे सही पकड़ा है योर हाइनेस, और हम भी देखते हैं कि ये इस मुसीबत से कैसे जल्दी बाहर आता है। क्योंकि उन लोग के हिसाब से वो उसके लिए मुसीबत था, क्योंकि वो चालाकी से सोच रहा था कि वो ये लोग सोच रहा था कि वो चालाकी जो इतना होशियारी मारा कि मैं उससे बेहतर पेंटिंग बना दूंगा, देखते हैं कैसे बनाता है। तो ये उन कोर्टियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो एक मुसीबत मोल लिया था। कौन? तेनालीरामा। तो राजा क्या बोलते हैं इस पे, I wouldn't be too certain of that. He is really very clever. राजा बोलते हैं ये सब मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में ज्ञात नहीं हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता है कि वो कैसे करेगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो बहुत तेज है। He is very clever. A month passes by. The courtiers are eager to see Tenali's painting. A month passes by मतलब क्या? एक महीना बीता, ठीक है, पास हुआ। The courtiers are eager to see Tenali's painting. और जो कोर्टियर्स थे वो बहुत ही इच्छुक थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि तेनाली का पेंटिंग कैसा होगा देखने के लिए। सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? वो बोलता है राजा
कि अब हम अगला क्या करें। योर हाइनेस, टुडे इज द डे तेनाली रामा शो यू हिज पेंटिंग। तो वो कोर्टियर बोलता है कि महाराज आज ही वो दिन है जिस दिन आपको तेनाली रामा अपना पेंटिंग दिखाने वाला है। देन वेयर इज ही, राजा बोलते हैं तो फिर वो कहाँ है। इट्स लेट एंड ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई लंच, बहुत देर हो रहा है और मेरे लंच का भी समय हो रहा है। Perhaps he is so busy with his masterpiece that he has lost all track of time. उसमें से एक कोर्टियर बोलता है लगता है वो इतना बिजी है अपने मास्टरपीस के साथ कि अपना टाइम का वैल्यू करना ही भूल ही गया है कि वो एक टाइम पे आपको दिखाने वाला है। वो अपने मास्टरपीस में इतना इन्वॉल्व हो गया है, वो अपना पेंटिंग बनाते बनाते इतना मशहूर हो गया है उस पेंटिंग में कि उसको टाइम की कोई कदर ही नहीं है। Perhaps his painting is so good that he can't bear to part with it. तो दूसरा कोटियर क्या बोलता है कि लगता है कि वो अपने पेंटिंग को लेके इतना ज्यादा मतलब खुश है कि मतलब वो अपने पेंटिंग से अपना खुद का नजर हटा ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। ये सब एक तरह का टॉन्ट था, किसके प्रति, तेनाली रामा के प्रति, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो ये चीज तो कर ही नहीं सकता है, बिना मतलब का मुसीबत मोल लिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। विल वी कांट वेट एनी मोर, ही हैज लॉस्ट हिज बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो राजा क्या बोलते हैं, वेल वी कांट वेट एनी मोर, मतलब अब हम वेट नहीं कर सकते। और वो अपना जो मैंने उसको गोल्ड कॉइन देने का वादा किया था कि अगर उसका पेंटिंग अच्छा होता है तो मैं उसको गोल्ड कॉइन दूंगा, वो अब उसको नहीं मिलेगा, वो अब वो चीज खो चुका है। He has lost his bag of gold coins. ठीक है, yes yes, it's only fair that if he can't make good his boast, he should pay a penalty. बोला जी जी उसमें से एक कोटियर बोलता है कि जी जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो इतना टाइम वेस्ट करने का कुछ तो उसको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो अब पेनल्टी पे ये बात आ गई, मतलब एक तो आपसे वादा किया कि बनाएगा, ऊपर से जो पर्टिकुलर टाइम फिक्स था उस टाइम पे भी नहीं आया, तो इस चीज के लिए उसको कुछ ना कुछ पेनल्टी पे करना होगा। देयर ही इज, लुक ही हैज बॉट अ पेंटिंग बट इट इज कवर्ड विद अ क्लॉथ। तो उसमें से क्या बोलता है एक कोटियर कि यार देखो वो रहा तेनाली रामा और उसके साथ उसका पेंटिंग भी है, चलो देखा जाए। और वो पेंटिंग जो है वो एक कवर से ढका हुआ है। तेनाली कम्स इन फॉलोड बाय टू मेन होल्डिंग अ कवर्ड पेंटिंग। तेनाली रामा उसी वक्त आया और उसके पीछे दो लोग उसके पेंटिंग को पकड़े हुए थे, पीछे पीछे उसके। तेनाली कम्स इन फॉलोड बाय टू मेन होल्डिंग अ कवर्ड पेंटिंग। वो जो कवर्ड पेंटिंग था उसको दो लोग पीछे से पकड़े हुए थे तेनाली रामा का। टर्न द पेज, कम टू द पेज नंबर 10. Yes, the Raja lifts the cloth to find a blank canvas with a few curved strokes of black at the edge of a few wisps of green below it. Few wisps of green means over here few wisps of green is determining a grass. यहाँ पे जो few wisps of green है वो छोटे छोटे ग्रास को डिस्क्राइब कर रहा है, ये बता रहा है कि उसके पेंटिंग में क्या क्या था। द राजा लिफ्ट्स द क्लॉथ, वो जो पेंटिंग उसका क्लॉथ से ढका हुआ था, राजा उस क्लॉथ को उठाए और उसमें देखे, उसमें पाया टू फाइंड अ ब्लैंक कैनवास विद अ फ्यू कर्व्ड स्ट्रोक्स ऑफ ब्लैक एट द एज एंड अ फ्यू विस्प्स ऑफ ग्रीन बिलो इट। जैसे ही राजा ने वो कवर उठाया, उन्होंने क्या पाया कि वो जो कैनवास था वो पूरा का पूरा ब्लैंक था, उसमें काले से थोड़े से छोटे छोटे ऐसे पूंछ की तरह कुछ कुछ था, और जो नीचे में था वो फ्यू विस्प्स ऑफ ग्रीन बिलो इट था, मतलब नीचे में कुछ घास के टुकड़े थे, घास बनाया हुआ था उस कैनवास पे, और बाकी वो पूरा का पूरा कैनवास क्या था, ब्लैंक था। Good afternoon, Your Highness. Look what a beautiful horse I have drawn. It's magnificent black stallion with a white star on its forehead. Look at the polished leather saddle on it.
अब तेनालीरामा क्या बोलता है योर हाइनेस, मतलब अपने राजा को कि गुड आफ्टरनून योर हाइनेस, लुक व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव ड्रॉन। वो राजा से बोलता है कि महाराज जरा देखिए तो कितना खूबसूरत मैं अपना घोड़ा इस पे ड्रॉ किया हूँ, क्या आप मेरे घोड़े को देख पा रहे हैं? इट्स अ मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टैलियन विद अ व्हाइट स्टार on its forehead. Stallion means a male horse, right? Stallion means a male horse. There can be two categories of animals also, na? The male animals and the female animals, right? तो वो stallion कहने का मतलब कि वो male horse के बाद male horse को draw किया था, right? तो क्या बोल रहा है? It's a magnificent black stallion. Stallion with a white star on its forehead. वो उस घोड़े को डिस्क्राइब कर रहा था कि एक पूरा काला घोड़ा जो कि मेल हॉर्स है, उसके फोरहेड पे व्हाइट स्टार के जैसा वो बनाया है, तो वही वो राजा को दिखा रहा था। लुक एट द पॉलिश्ड लेदर सैडल ऑन इट। सैडल उसको कहते हैं जो घोड़े के पीठ पे रखा होता है, जिसपे घुड़सवार बैठ के घुड़सवारी करता है ना, उस सीट को हम लोग सैडल बोलते हैं, राइट? What is this? I don't see a horse. राजा बोलते हैं ये क्या है? मैं तो यहाँ पे किसी हॉर्स को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वो तो कैनवास जो था वो तो ब्लैंक था, है कि नहीं? This is insulting. You are trying to fool me. There is nothing on this canvas. तो वो राजा क्या बोलते हैं, ये तो बड़ा अपमानित भरा चीज है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, और तुम कोशिश मुझे फूल करने का सोच रहे हो, मुझे बेवकूफ समझे हो, तुम मुझे बेवकूफ बनाने का सोच रहे हो। There is nothing on this canvas. इस कैनवास पे कुछ भी नहीं है। Well, तो इस पे वो क्या बोलता है तेनालीरामा? Well, you said that we should use our imagination. The rest of the horse is just outside the canvas grazing. Look, you can see the edge of its tail in that corner above the lush grass. क्या बोलता है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आप ही ने तो इमेजिनेशन के बारे में बताया था। यू सेड दैट वी शुड यूज आवर इमेजिनेशन। आप ही ने उस पेंटिंग को देख के बोला था कि व्हाट इमेजिन मतलब व्हाट अ फूल यू आर, यू हैव टू इमेजिन द अदर पार्ट ऑफ दैट मैन, है कि नहीं? ठीक उसी तरह ये भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा। द रेस्ट ऑफ द हॉर्स इज आउटसाइड द कैनवास ग्रेजिंग। जो बाकी सारे हॉर्स हैं वो इस कैनवास से भाग चुके हैं। लुक, यू कैन सी द एज ऑफ इट्स टेल इन दैट कॉर्नर। और इसके कोने पे अगर आप देखेगा तो आपको इनका टेल दिखेगा, मतलब इनका पूंछ दिखेगा। इन दैट कॉर्नर अबव द लश ग्रास, जो लश ग्रास है उसके ऊपर आपको इन सारे घोड़ों का पूंछ दिखाई नजर आएगा। You have got the better of me, minister. Give the bag of gold coin to Tenali Rama, the cleverest of all my minister. तो फिर राजा को ये बात समझ में आ गया कि उसने पकड़ लिया, और वो बहुत ही चालाक राजा था, और इसी बात पे वो खुश होके, मतलब कौन से बात पे, उसके दिमाग और उसके इमेजिनेशन काइंड ऑफ थिंग को ध्यान में रखते हुए वो उसको गोल्ड कॉइन प्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर से ये लाइन पढ़ता हूँ। यू हैव गॉट द बेटर ऑफ मी मिनिस्टर। वो बोला कि हाँ, तुमने मुझसे भी बेहतर इसे समझा। गिव द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन टू तेनालीरामा, और वो मतलब गोल्ड कॉइन से भरा हुआ बैग तेनालीरामा को दिए, और बोले द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल माय मिनिस्टर्स, कि मतलब उनके अंडर मतलब जितने भी मिनिस्टर्स थे वो उनमें से सबसे ज्यादा तेज था। तो वही उसको बताया था, क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल माय मिनिस्टर्स। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर एंड्स। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, राइट? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उसका मीनिंग के बारे में, राइट? सो थैंक यू फॉर टुडे।